जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है। वैसे तो ऑलमोस्ट टॉपिक जो है आई थिंक वो आपके हो गए हैं। एक टॉपिक ये बचा हुआ था जिसका रिवीजन आपका थोड़ा सा बाकी है, तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लेते हैं। स्टेटिस्टिक्स आपका कल हो ही गया है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन वाला सेशन। ट्रिग्नोमेट्री से वैसे एक या दो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट अलग है। ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात बता रहा हूं मैं, उससे एक क्वेश्चन आ जाता है और कई बार दो दो क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं इनडायरेक्टली। ये आपको भी पता होगा कि पूरी मैथ्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। हर कहीं पर इसका खेला हो जाता है। ठीक है भाइयों। तो मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स क्लास में आ चुके हैं, कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। आपका एग्जाम बहुत पास में आ रहा है। इस टाइम पर अपने आप को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने आप का पेशेंस बनाए रखना, अपने आप की हिम्मत बनाए रखना, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना जरूरी है। कभी ऐसे लोगों के साथ में जो आपको गलत चीजें गाइड सही नहीं करते हैं, आप उन लोगों के पास में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मिस गाइड होने की वजह से आपने इतने दिन तक जो प्रिपरेशन करी है वो पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो बेकार हो जाएगी। डिमोरलाइज होने की कोशिश मत करना। अपने आप को यह समझना कि हाँ, मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है और आने वाले टाइम में जो मैराथन क्लासेस वगैरह होगी उन क्लासेस से हम हमारा स्कोर जो है वो और बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो जैसे मैराथन की जो क्लास है, मैराथन की जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 12 से स्टार्ट हो जाएगी और मैराथन की जो पहली क्लास है वो आएगी 12 घंटे की। कपिल सर की क्लास है, 12 घंटे लगातार क्लास लेने वाले हैं और सुपर लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सुबह शाम को 7 बजे से स्टार्ट करेंगे, सुबह 7 बजे तक। ये क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको मैंने बता दिया है। डेट आप ध्यान रख लेना, 12 मार्च है ना। 12 मार्च को ये क्लास स्टार्ट होगी, सुपर लेवल पे चलेगी। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि इस क्लास के अंदर वो फंडे आपको 12 घंटे में आपको पता है कैसे लेवल का, कितने लेवल का कंटेंट वो प्रोवाइड आपको करवा देंगे, जिससे कि 15 प्लस का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं, है ना। और फिर बाकी की जो क्लासेस है उनका प्लान आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा और उसमें भी आप ये मान के चलो कि निश्चिंत होकर बैठ सकते हो आप, है ना, कि बिना टेंशन के बैठ सकते हो कि आपको ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है भाइयों। दिल की धड़कन बढ़ रही है अरे भाई साहब, दिल की धड़कनें अभी से मत बढ़ाओ। अभी से दिल की धड़कनें बढ़ा ली तो फिर पेपर में क्या होगा? पेपर तो हमारा थोड़े दिन बाद में ही है ना। तो दिल की धड़कनें हमें नहीं बढ़ानी है, उनको थोड़ा सा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते हुए, है ना, उनको रोकते हुए चलना है अभी हाल फिलहाल के। कई बार बेटा जो आपको फेलियर का जो वास्तव में रीजन होता है वो वही होता है। आपको आता बहुत कुछ, आपने पढ़ा बहुत कुछ है, आपने टीचर से बहुत कुछ सीखा है, और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, अरे सर यही आ गया, अरे सर यही क्वेश्चन आ गया, अरे सर यही क्वेश्चन आ गया, तब तो आप ये करते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं उसके बाद में आप अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और फिर घबराने लगते हैं। और फिर घबराने के चक्कर के अंदर क्या है कि जो पेपर वास्तव में आपको, जो अटेम्प्ट आपको करना चाहिए था ना, वो अटेम्प्ट आपसे हो ही नहीं पाता है। ठीक है। तो अपने आप को खुश बनाए रखो, माइंडली पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, माइंडली खुश रखने की कोशिश करो। और जिस टाइम पर आप खुश रहेंगे तो 3 क्वेश्चन ज्यादा ही सही होंगे आपसे। ठीक है ना। तो ये वाली चीजें इंप्लीमेंट करके देखो भाई, है। चलो जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो आज की सेशन के अंदर ही मैं आपको खत्म करके बता दूंगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चंस आता है वो आता है कि क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ट्रिपलेट्स आता है। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स के बेसिस पर क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं? क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ट्रिपलेट। ठीक है। ट्रिक जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको फॉलो करने वाली जो 3 संख्या होती है उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। आपको पता होगा 90 डिग्री के ट्राइंगल में, 90 डिग्री के ट्राइंगल में जहां पर एंगल बनता है, जहां पर एंगल बनता है उसको तो हम बोलते हैं बेस। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये तिरछी वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस। हम बेसिकली इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो हम इनके बेसिस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को जो फॉलो करता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं जी ट्रिपलेट
ट्रिपलेट बोलते हैं, त्रिक इनको बोला जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनको बोला जाता है। ये कुछ संख्याएं हमें ध्यान रखनी होती, याद करनी होती है, और उनके बेसिस पे क्वेश्चन हम कर पाते हैं। अच्छा, इन ट्रिक का हम यूज करना चाहें तो वो हम यूज करते हैं ऐसे ऐसे, पंडित बोले पंडित। अरे यार, पंडित क्यों बोले? अभी तो पाकिस्तान को पटकनी दी है हमने, हैं? पाकिस्तान के बारे में बोलो कुछ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप ये वाला लॉजिक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पहला लॉजिक तो हमारे पास ये है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बोलो पाकिस्तान को, है ना? हाँ जी। तो इसके अंदर से ये जो पी का मतलब है परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं कि ये तो है हमारे पास लंब। बी का मतलब होता है आधार, और पी का मतलब है लंब, और एच का मतलब होता है कर्ण होता है। पहले नंबर पे जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा के लिए। दूसरे नंबर पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कोस थीटा के लिए। तीसरे नंबर पे फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन थीटा के लिए। ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कोट थीटा के लिए। ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है सेक थीटा के लिए। ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कोसेक थीटा के लिए। ये फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम अच्छा, कई बार जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको लालू काका के नाम से ध्यान रखते हैं, लालू काका जी, ऐसे, है ना? लाल बटे कक्का के नाम से ध्यान रखते हैं। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। पहला वाला अनुपात साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का। उल्टा करके पढ़ोगे तो वो कोट से कोसेक आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट होते हैं हमारे पास। कुछ एक ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट ध्यान रख लो। एक ट्रिपलेट है हमारे पास 3, 4 और 5, ठीक है जी? 3, 4, 5। आगे चलोगे, आपके पास एक ट्रिपलेट और आ जाएगा जो होगा हमारे पास 5, 12, 13। 5, 12 और 13 होगा, ठीक है? फिर उसके बाद में हमारे पास एक ट्रिपलेट और आएगा, वो रहेगा हमारे पास 8, 15, 17 रहेगा। 8, 15, 17 रहेगा। और फिर हमारे पास एक ट्रिपलेट और आएगा जो रहेगा हमारे पास 9, 40, 41 रहेगा। 9, 40, 41। अच्छा, इन ट्रिपलेट के अलावा हम इनसे और ट्रिपलेट बना सकते हैं। इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ये तो हमारे पास बेसिक ट्रिपलेट है ही है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 6, 8, 10 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 9, 12, 15। ये हमारे पास ट्रिपलेट बनेगा। इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 10, 24 और 26 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तीसरा ट्रिपलेट आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, 30 और 34 आ जाएगा। ऐसे हम 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ट्रिपलेट बना सकते हैं। हाँ पापा बीड़ी पियोगे? बीड़ी का नाम लो, तुम्हें तो बीड़ी चाहिए पहले, है ना? ऐसे ट्रिपलेट। अच्छा, एक ट्रिपलेट 7, 24, 25 और बच गया है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास होगा 7, 24 और 25, ठीक है भाई? ये ट्रिपलेट आप बेसिक ट्रिपलेट है, इनको ध्यान रखना जिससे हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। एक तो आता है ट्रिपलेट के बेसिस पे। क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है 7/24 दे रखा है, ठीक है? टेन थीटा बराबर है 7/24। आपसे पूछ लेगा 3 साइन थीटा और प्लस का 4 कोट थीटा और अपॉन आपको 3 कोस थीटा का वैल्यू पूछ लेगा। बताओ इसका वैल्यू कितना रहेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। 3 साइन थीटा प्लस 4 कोट थीटा अपॉन 3 कोस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस के साथ में खेलना सीखेंगे। टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो रहेगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा। और यदि हम हाइपोटेनियस निकालें तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आएगा? हाइपोटेनियस आएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। 7 का 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस ये तीनों आ गए हमारे पास, और इन तीनों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर यदि हम पुट करेंगे तो 3 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 4 इंटू ये होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आ गई बात? आपको यहाँ से एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके पूरी संख्याएं, है ना? और फिर आपको इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक जो क्वेश्चन हमारे पास आता है बेसिक क्वेश्चन, और जहां तक है वहां तक बात यही है कि ये ट्रिपलेट ही बनेंगे आपके पास, है ना? सिंपल कैलकुलेशन, इस क्वालिटी को फॉलो करने वाला क्वेश्चन ही हमारे पास बनेगा। आगे क्या बात समझ में भाई? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पहला सवाल जो हमारे पास सिंपल बनता है वो इस तरीके से बनता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, दूसरा क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू बेस्ट अपॉन क्वाड्रेंट्स बनता है। अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ
क्वाड्रेंट। चतुर्थांश के आधार पे क्वेश्चन हमारे पास बनता है। चतुर्थांश के आधार पे जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा वो ऐसा वाला बनेगा। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 270 डिग्री होगा और यहाँ पर होगा 360 डिग्री होगा। ये हमारे पास एंगल्स के मेजरमेंट्स होते हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस के रहते हैं। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। दूसरा जो है उसके अंदर साइन और कोसेक ये दोनों प्लस के रहते हैं। तीसरा जो है उसके अंदर टेन और कोट प्लस का, बाकी सारे माइनस के। फोर्थ जो है उसके अंदर कोस और सेक ये तो प्लस का रहेगा, बाकी सारे माइनस के रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं ASTC से इसको याद कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, आप ये आराम से याद कर लेते हो। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछा जाता है कि टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है -3/4 और इसके अंदर आपको थीटा दे रखा है कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और हमसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया है कि बताओ 3 sin थीटा और -4 cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, ऐसा पूछ लिया। और अपॉन हमारे को यहाँ पे दे दिया मान लो कि 5 हमारे पास कोसेक थीटा है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। दूसरा हमसे इसके अंदर क्वेश्चन बोल दिया ऐसा कि 2 sin थीटा प्लस का सेक थीटा और अपॉन हमारे को दे रखा है कोस थीटा और प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताना है। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है, मैट्रिक्स वाली PDF अपलोड नहीं है, ठीक है, मैं मैसेज डाल देता हूं, वो अपलोड हो जाएगी। तो पहली बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से सीख लो, हमें इनमें करना क्या होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी शॉर्ट कैलकुलेशन एंड सिली मिस्टेक से कैसे बचे वो समझे। आपको टेन थीटा बराबर दे रखा है -3/4, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, बेस हमारे पास कितना है, 4 है, हाइपोटेनियस कितना होगा, 5। ये तो हमें पता चल गया ट्रिपलेट से। अब आपको दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पहले ही आप इसके अंदर साइन लगा लो। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन बताओ काई का रहेगा, साइन रहेगा हमारे पास प्लस का, तो आ जाएगा 3 sin थीटा। कोस काई का रहेगा माइनस का, तो माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस का 4 cos थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर किसका रहेगा, प्लस का, तो आ जाएगा 5 कोसेक थीटा। अब इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस में चेंज कर दो, तो 3 sin थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस का 4 cos थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अपॉन कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आ गई है बात समझ में। केवल आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है, साइन कन्वेंट आप पहले ही कर लेना, साइन आप पहले से ही कर लेना। देखो यहाँ पे माइनस था, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो माइनस माइनस मैंने ऑलरेडी प्लस कर दिया। तो आपको यहां से जो संख्याएं लिखनी है ना, वो प्लस में ही लिखनी है, ऐसा नहीं कि यहां पर भी माइनस चिपका दिया तो फिर 2 बार माइनस लग जाएगा, आंसर गलत आएगा। आप यहां से अगर एलसीएम लेते हैं, ये p ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा p इंटू 3p प्लस का आ जाएगा 4b आ जाएगा, और अपॉन हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस 5 इंटू हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, तो आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4 इंटू बेस, तो आएगा 4 चौक 16, नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर 25, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा 9/5 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। 9/5 आएगा, 3/5 आएगा, है 3/5 आया आंसर। अरे ये 3 भी था मल्टीपल में, 3/5 आएगा, देख लो एक बार सॉल्यूशन करके देख लो, 9/5 आ जाएगा कहीं गलती से। हाँ जी भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा का ऐसा ही हम काम करेंगे। पहले हम साइन कन्वर्ट करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन थीटा काई का होता है, प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा किसका होता है, माइनस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा काई का होता है, माइनस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन किसका होता है, माइनस का होता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस रहेगा, और अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम h और b यहाँ पे एलसीएम, h और b यहाँ पे एलसीएम, ये इधर मल्टीप्लाई होगा,
तो आ जाएगा आपके पास 2pb माइनस का एच स्क्वायर, एलसीएम से एलसीएम कटेगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर माइनस का पी इंटू एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। इस पूरे का वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है क्वाड्रेंट के बेसिस पे क्वेश्चन। क्या होगा, 3/5 ही होगा है पक्का। 1 मिनट में देख लेता हूं ना। यहाँ पे हाइपोटेनियस एलसीएम लिया हमने, हाइपोटेनियस इससे मल्टीप्लाई होके और ये 5, ये परपेंडिकुलर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 है। अच्छा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा 3। सही है, 3/5 आ जाएगा। अरे भाई ये शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूं मैं, है ना, कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पहले से अगर आप चिन्ह लगा लोगे ना तो वो एक ट्रिकी बनेगी। ठीक है, नहीं तो फिर तुम करते जाओ ऐसे तो। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन में ट्रिक चाहिए, सारे ही क्वेश्चंस में ट्रिक थोड़ी ना लगती है। ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है सर्व समीकरणों के ऊपर आधारित। सर्व समीकरणों के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। सर्व समीकरणों के आधार पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जैसा पहले हमारे पास सर्व समीकरण होती है एसी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी अगर हम यहां से देखते हैं तो दूसरी आइडेंटिटी होगी 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी है और इन आइडेंटिटी के बेसिस पर ही, इन आइडेंटिटी के बेसिस पर ही हम और बना सकते हैं। कैसे, जैसे कोस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूं तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा कोस स्क्वायर थीटा। इनको तो बहुत बार आप पढ़ चुके हो, है ना। ऐसे ही टेन स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लो तो ये बनेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही मैं 1 को उधर ट्रांसफर कर दूं तो एक हमारे पास यहां से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बराबर में होगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस कोट स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दोगे आप तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 1। सेम इसी तरीके से 1 को उधर ट्रांसफर कर दूं मैं तो आ जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? अरे क्लियर है। अच्छा जी। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग कुछ एक लॉजिक हमारे पास बनते हैं, वो वाले लॉजिक देख लो। आपको कई बार क्या है कि ऐसा बोल दिया जाता है कि बताओ आप साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा। कई बार हमसे बोल दिया जाता है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 किसके बराबर होगा। साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 किसके बराबर होगा। तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा रहेगा। और साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 को हम लिखेंगे 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है। आपको कई बार क्वेश्चंस के अंदर लिखना पड़ सकता है, इनकी जरूरत हमें पड़ जाती है। ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन हमारे पास आता है पेपर में वो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको ऐसा दे दिया कि 1/2, 1/, ऐसा दे दिया आपसे, ऐसा दे दिया है 1/, जैसे कोई एंगल दे रखा, ऐसा दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एल्फा और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है के। और ऐसा अगर हमें दे दिया जाए कि साइन की पावर के अल्फा प्लस कोस की पावर के अल्फा। ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा अगर 1/6 एफ के अल्फा और माइनस 1/4 एफ के अल्फा, इसका वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो ये किसके बराबर होगा। बताओ फटाफट से, ये किसके बराबर होगा, जल्दी बताना। बोलो।
किसके बराबर होगा ये? तो ऐसे केस में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये 6 लिख लो, ये 4 लिखो इसको, ठीक है। जब हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो आएगा हमारे पास साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 का वैल्यू है हमारे पास, तो आ जाएगा 1/6। यहाँ पर आप इसका वैल्यू अगर पुट कर देते हो तो आएगा 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस का 1/4 F4 अल्फा निकालेंगे तो F4 अल्फा का वैल्यू ये रहा, और वो कितना है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप 1/6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1/6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा रहेगा। इस 1/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 प्लस आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का कैंसिल, 1/6 माइनस 1/4 एलसीएम अगर आप लेते हो तो 12 एलसीएम आएगा, और 2 माइनस का 3 मतलब हो जाएगा माइनस का 1/12 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया क्या रे, माइनस का 1/12 कि प्लस का 1/12 है? कितना आएगा? माइनस का 1/12 आ जाएगा एलसीएम। प्लस का आ रहा है ये भी 1/6 माइनस 1/4 पॉजिटिव होगा। 1/6 माइनस 1/4 है, मैंने एलसीएम लिया 12, 6 दूनी 12 और 4 दिया, क्यों आएगा भाई? है माइनस था ना वहां पे, माइनस माइनस ये प्लस प्लस कैंसिल, माइनस का 1/12 आएगा, ठीक है। अरे समझ गए? हाँ, तो ये जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो वही क्वेश्चन है ठीक है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन हमारे पास, ये वाली जो आइडेंटिटी है इस वाली आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है, एक तो इस वाली से बन जाएगा, और एक हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से हमारे पास एक क्वेश्चन बनेगा। बनेंगे तो इनसे भी बनेंगे, लेकिन इनसे हमारे पास और एक्सप्रेशन बन जाएंगे, और वो एक्सप्रेशन ऐसे बनेंगे, अलग से लिख लो भाई इसको। अगर आपके पास लिखा हुआ होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, जिसका आंसर 1 आ रहा है। अगर मैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखूं तो आएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये तो प्लस में, और आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। यहां से यदि मैं माइनस वाले का वैल्यू निकालू तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर आएगा हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का आ जाएगा टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आएगा हमारे पास माइनस वाले का वैल्यू, माइनस वाले का वैल्यू आएगा प्लस वाले का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास माइनस वाले का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम बीच में माइनस की जगह प्लस करना चाहें तो आएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर होगा, माइनस वाले का उल्टा कर दो तो आएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाले का उल्टा करोगे तो हमारे पास प्लस वाला आ जाएगा, प्लस वाले का उल्टा करोगे माइनस वाला आ जाएगा। सेम इसी तरीके से कोसेक और कोट में होता है। अगर मैं लिखूं कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा तो वो होगा कोसेक प्लस कोट का उल्टा रहेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और प्लस वाले का वैल्यू निकालना हो तो वो माइनस वाले का उल्टा हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में? है इसका क्वेश्चन आपका लास्ट इनटेक में क्वेश्चन इसका आ रखा है, और वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो भाई, आपको दे दिया जाता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है 2/11 दे रखा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 2/11। आपको यहां से वैल्यू पूछ लिया जाता है, बताओ सेक थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, बताओ टेन थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, बताओ कोस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए वैसे भाई कैलकुलेशन इनमें काफी लंबी चली जाती है। तो अगर आपको ये लॉजिक ध्यान है कि सेक प्लस टेन से सेक माइनस टेन निकालना है तो सामने वाली संख्या को उल्टा करते हैं, तब क्वेश्चन आपका बहुत सिंपली सोल्व हो जाता है। सेक प्लस टेन दे रखा है आपको, अगर आपको सेक थीटा माइनस का टेन थीटा निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो वो होगा आपके पास 11/2 होगा। आप इन दोनों को प्लस कर दो, और जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 10 से ये -10 कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 2/11, और प्लस होगा 11/2 होगा। 2 का डिवाइड कर देंगे बाद में। सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 11 11 121 121/22 आ जाएगा,
और इस 2 का इधर डिवाइड कर दिया, तो सेक थीटा का वैल्यू आएगा हमारे पास 125 बटे कितना आएगा, 44 आ जाएगा। 125 बटे 44 तो सेक थीटा का वैल्यू है। अगर आपको इस सेक थीटा से कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा निकालने के लिए संख्या का उल्टा कर दो, तो आएगा 44 बटे 125 आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास कोस थीटा का वैल्यू। और अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए जहां पर हमने इन दोनों को प्लस किया था वहां पे अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेक से सेक कटेगा, टेन और टेन 2 10 आएगा, 2 बटे 11 माइनस 11 बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 117 बटे 44 आ जाएगा। फिर ठीक है भाई, अरे क्लियर हो गए क्या? तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार का ही क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, है ना। सेक प्लस 10 से अगर आपको सेक माइनस 10 का वैल्यू निकालनी हो, कोसेक प्लस कोट से कोसेक माइनस कोट का वैल्यू निकालना हो, या इनमें से कोई एक दे दिया जाए, कोसेक और कोट का किसी का वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तो ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आइडेंटिटी थी यहां से हम एक लॉजिक बना सकते हैं, मैंने कहा था यहां से लॉजिक बनाया जा सकता है, और इसका भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है। 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर है हमारे पास साइन स्क्वायर, और उसका लॉजिक ये बनेगा, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इस 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं एक बार माइनस में लिख दूं, एक बार प्लस में लिख दूं, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दूं, तो इस साइन थीटा को नीचे और प्लस वाले को इधर ट्रांसफर कर दो। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं। आगे क्या बात समझ में? माइनस वाले को यदि हम उल्टा करें, माइनस वाले को यदि उल्टा करें तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस वाले को उल्टा करें प्लस, ऐसा साइन में भी चलता है, ऐसा कोस में भी चलता है। अगर ऐसा हो हमारे पास कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, और यदि हम इसका उल्टा करना चाहें तो उल्टा करना चाहेंगे तो कोस थीटा, और ये जब उल्टा होगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे बोलो तो सही, समझ में आ गया क्या है? तो ये लॉजिक आपका बेसिक जो हमारे पास आइडेंटिटीज है उनसे ये बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बन जाते हैं। हमसे कई बार ऐसा जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिया गया है। और बाकी तो भाई इसके जो क्वेश्चन है वो करे जाओ करे जाओ करे जाओ। जैसे बेटा आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है हमारे पास 4, ठीक है, तो आपको वैल्यू पूछी गई है टेन की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4 का वैल्यू बताओ कितना होगा। टेन की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा? देखो जवाब कितना आएगा, जल्दी बोलो। बोलो 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 जल्दी से। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 4, आपको टेन की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4 का वैल्यू निकालना है। अगर ये वैल्यू आपको निकालना है तो आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और आएगा हमारे पास प्लस का 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर आएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये टेन और कोट कैंसिल हो गए, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 16 माइनस 2 करो तो कितना आ जाएगा, 14। एक बार और स्क्वायर कर दो, एक बार और स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा टेन की पावर 4 थीटा प्लस आ जाएगा कोट की पावर 4 थीटा प्लस आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर। 2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर 14 का स्क्वायर 196। ये टेन स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगा हमारे पास टेन की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा। 196 माइनस 2 अगर आप करोगे तो आ जाएगा 194, तो राइट आंसर होगा हमारा 194 हो जाएगा। अरे क्लियर हो गया? तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, ध्यान रख के चलना। अब चलिए साहब, हमारे अलग अलग लॉजिक हैं और उन लॉजिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पहला हमारे पास लॉजिक है कि अगर आपको कोई भी दो एंगल का सम अगर π/2 दे रखा हो, दो एंगल का सम अगर आपको π/2 दे रखा हो, जब भी दो कोणों का योगफल आपको π/2 दे रखा हो, तो उस केस में
पहले नंबर का लॉजिक ये है कि अगर उनमें से कोई एक एंगल टेन के साथ में, दूसरा एंगल टेन के साथ में आता हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 रहेगा। दूसरा, अगर वही एंगल हमारे पास कोट के साथ में आते हो, कोट ए इंटू कोट बी, वो हमारा 1 के बराबर होगा। तीसरा, अगर ऐसे केस में जब दो एंगल का सम π/2 है तो ऐसे केस में हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं कोस बी लिख सकते हैं, हम इसमें टेन ए बराबर लिख सकते हैं कोट बी लिख सकते हैं, हम इसमें सेक ए बराबर कोसेक बी लिख सकते हैं, सेक ए बराबर हम इसमें कोसेक बी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। जब भी दो एंगल का सम, दोनों एंगल का योगफल π/2 हो तो टेन ए इंटू टेन बी 1 होगा, कोट ए इंटू कोट बी 1 होगा, साइन कोस के बराबर, टेन कोट के बराबर, साइन को सॉरी सेक जो होगा वो कोसेक के बराबर रहेगा, सेक कोसेक के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर है 4, जब दो एंगल का सम हमारे पास π/2 हो तो उस केस में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी ये हमारा 1 के बराबर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होगा, और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी ये भी हमारा 1 के बराबर होगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दिया जाएगा कि आपको दे रखा है कि 10x इंटू 5x और बराबर में आपको दे रखा है 1, ठीक है। अरे ठीक है, तो आपको वैल्यू पूछ लेगा, बताओ कि 10 2x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा। 10x इंटू 5x बराबर है 1, तो आपको पूछा जाएगा 10 2x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 10 2x का वैल्यू क्या रहेगा। जब भी दो 10 का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए, जब भी दो 10 का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना रहेगा, 90 रहेगा। मतलब 6x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। यहां से x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। x बराबर आया 15 डिग्री, ये 15 डिग्री अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 10 30, और 10 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। 10 30 का वैल्यू होगा 1/√3 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में है। चलो जी, अगर हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो आपको याद ही होगा, 10 डिग्री इंटू आपके पास है 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री डॉट 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 हमारे पास है 10 डिग्री। इनका आंसर बताओ फटाफट से कितना आएगा। 10 से लेकर यदि 80 तक को हम प्रोडक्ट कर दें, हाँ जी भाई, हाँ, हमारी मैराथन क्लास भी आएगी, क्यों टेंशन लेते हो आप, है ना। जल्द ही आपको शेड्यूल मिल जाएगा, शायद आई थिंक आज मिल जाएगा शेड्यूल, ठीक है। आज या कल के अंदर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और कल कपिल सर की क्लास है, 12 घंटे की मैराथन क्लास है, कल शाम को 7 बजे, ठीक है। ये रही वो क्लास, कल 12 बजे, कल 7 बजे, है ना, 12 मार्च को 7 बजे बड़ी मैराथन क्लास है, 12 घंटे की, 12 तारीख को, ठीक है। तो नहा धो के बढ़िया तरीके से आपको जो सर क्वेश्चंस करवाते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। और फिर बाद के अंदर हमारा तहलका स्टार्ट हो जाएगा, हमारा तांडव शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो आग में नचाते हैं लड़की को। हाँ जी भाई, बताओ फटाफट से। जब भी हमारे पास दो 10 का सम 90 होता है ना, उस केस में वो 10 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखो आप, 10 का जो जोड़ा बनेगा वो 80 के साथ में बनेगा, 20 का जो जोड़ा है वो हमारा 70 के साथ में बनेगा, 30 का जो जोड़ा है वो 60 के साथ में बनेगा, 40 का जो जोड़ा है वो हमारा 50 के साथ में बनेगा। और ऐसे जोड़े का वैल्यू 1, इस जोड़े का वैल्यू 1, इस जोड़े का वैल्यू 1, इस जोड़े का वैल्यू 1। तो हर केस में 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 1। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो भाई ध्यान रखना ऐसा, है ना, ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है पेपर में। अगर आपको ऐसा कहीं पर दे दिया जाए, चलो बताओ तुम, साइन स्क्वायर 10 के है और इसका समेशन हमें करना है। के बराबर कहां से करना है, 1 से लेकर मान लो आपको 9 तक करना है, ठीक है। बताओ क्या आएगा। साइन स्क्वायर 10 के का समेशन करना है, साइन स्क्वायर 10 के का समेशन कहां से, के बराबर 1 से लेकर 9 तक, के बराबर 1 से लेकर 9 तक इसका समेशन करना है। कैसे करें, तो जब हम इसका समेशन करेंगे 1 यदि हम यहां पर पुट करें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 10 प्लस आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 20
प्लस आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30, ऐसे ऐसे हमारे पास चलता रहेगा, लास्ट में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 90। हमारा मुद्दा पता है क्या है इस वाले क्वेश्चन में है? हमारा मुद्दा ये है कि जब भी दो एंगल का सम हमारे पास 90 होता है, जब भी दो एंगल का सम 90 होता है, तो ऐसे केस में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमारे पास कितना आ जाता है जी, 1 आ जाता है। जब भी दो एंगल का सम 90 होता है तो उस केस में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होता है। तो हमें जोड़े बनाने हैं, ऐसे जोड़े जो हमें 90 डिग्री का सम दे दें। तो कौन कौन सा जोड़ा बनेगा, देखो 10 का जो जोड़ा है वो 80 के साथ में बनेगा, 20 का जो जोड़ा है वो हमारा 70 के साथ में बनेगा, 30 का जो जोड़ा है वो हमारा 60 के साथ में बनेगा, 40 का जो जोड़ा है वो हमारे पास 50 के साथ में बनेगा, और कोई जोड़ा नहीं है। इन चारों जोड़ों से तो आंसर आएगा 4 प्लस 1 हमारे पास बच गया जो जोड़ा तो नहीं है, साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना, 1। तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 5। इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। समझ गए? एक क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, वो क्वेश्चन जो हम लिखाते हैं साइन स्क्वायर 5k का समेशन आपको करना है। साइन स्क्वायर 5k का समेशन आपको करना है, और इसका समेशन आपको k बराबर 1 से लेकर 18 तक करना है। बता सकते हो क्या आंसर? k बराबर 1 से लेकर 18 तक साइन स्क्वायर 5k का समेशन कितना आएगा? बोल जाओ भाई, जल्दी से बोल जाओ, कितना आएगा? अरे बोलो तो सही जल्दी से। साइन 1 से अगर हम रखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर 10 डॉट 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 डॉट, जब हम 18 रखते हैं इसके अंदर तो आएगा साइन स्क्वायर 90 आ जाएगा, ऐसा ऐसा आएगा। ठीक है, तो जब भी दो एंगल का सम आपके पास 90 बने तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, 1। कोस में भी 1 और साइन में भी 1 हो जाते हैं। तो हम देखो जोड़े बनाएंगे, 5 का जो जोड़ा है वो 85 के साथ में बनेगा, ये दोनों मिलकर 90 होते हैं, तो इन दोनों के साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा। 10 का जो जोड़ा है वो 80 के साथ में बनेगा, 15 का जो जोड़ा है वो 75 के साथ में बनेगा, 20 का जो जोड़ा है वो 70 के साथ में बनेगा, 25 का जो जोड़ा है वो हमारे पास 65 के साथ में बनेगा, 30 का जो जोड़ा है वो हमारा 60 के साथ में बनेगा, 35 का जो जोड़ा है वो हमारा 55 के साथ में बनेगा, 40 का जो जोड़ा है वो हमारा 50 के साथ में बनेगा। इतने जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बन चुके, देखो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े तो पूरे पूरे बन चुके। 8 के बाद में हमारे पास एक है साइन स्क्वायर 45 जिसका कोई जोड़ा नहीं बना रहा, और एक है हमारे पास साइन स्क्वायर 90 उसका भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा। तो 8 प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, साइन 90 का वैल्यू 1, तो आ जाएगा 9.5। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 9.5। अरे 9 नहीं आएगा रे 45 को काउंट नहीं करा, 5 के मल्टीपल थे, 9.5 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, अब देखो उसमें गैप कितने का भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जो चांस बनता है वो ऐसा वाला चांस बनता है जो आपको अच्छे तरीके से इसको कवर करते हुए चलना है। कर लोगे आई थिंक कवर आप, है ना? चलते हैं आगे फिर। हम्म आगे चलते हैं। तो मैंने 2 रूल आपको बता दिए हैं। तीसरे नंबर का, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है, log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री, ऐसे डॉट 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 log 10 89 डिग्री। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार आपके पेपर में आ चुका है, बहुत बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, log 10 89 डिग्री। हाँ जी, अरे क्यों नहीं लेनी है भाई? नहीं नहीं लेनी है, लेनी है। हाँ जी, तो भाई देखो सारे जो लोग हैं वो काई में है, प्लस में है। जब सारे लोग प्लस में है तो इनका इनपुट जो होगा वो हमारा मल्टीपल में आ जाएगा। अगर इनका इनपुट मल्टीपल में आ जाएगा तो आ जाएगा 10 1 डिग्री, इनटू होगा हमारे पास 10 2 डिग्री, इनटू हमारे पास लास्ट के अंदर होगा 10 89 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा। यहाँ पर आप देखो कि ये 10 1 और ये 10 89 जोड़ा बनेगा, 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये 2, ये 88 जोड़ा बनेगा 1, ये 3, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे के पूरे। केवल क्या बचेगा, log 1 बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे और log 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर में आता है। अगले नंबर का लॉजिक लिखिए जी आप, अगले नंबर का लॉजिक, और वो ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में sin θ1 प्लस sin θ2 जितने हमारे पास sin थीटा में टर्म्स लिखी हुई है उतना ही बराबर में लिखा हुआ है ना, या फिर आपके पास जितने कोस में cos θ1 प्लस cos θ2 डॉट 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 cos θn ऐसा लिखा हुआ है, बराबर में अगर माइनस n लिखा हुआ है, जितनी टर्म्स है उतना ही वैल्यू लिखा हुआ है बराबर में, तो उस केस में ध्यान रखना, उस केस में हर एक जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर क्या रहेगा, 90 रहेगा। और अगर कोस में आ जाए, cos θ1 cos θn बराबर माइनस n आ जाए, कोस में माइनस n के बराबर आ जाए, तो ऐसे केस में θ1 बराबर θ2 बराबर θn बराबर होगा पाई के बराबर रहेगा। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ है वही लिखा दूं। एक जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है भाई, इसमें साइन और कोसेक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, साइन और कोसेक भी हो सकते हैं। आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर में आपको दे रखा है 2, तो आपको वैल्यू पूछ ली गई है कि साइन की पावर 10 प्लस कोसेक की पावर 10 का वैल्यू आपको निकालना है। एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, छपने का चांसेस है। साइन भी हो सकते हैं और कोसेक भी हो सकते हैं। बताई दो कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना है, 2 है। जितने साइन या जितने साइन प्लस कोसेक या जितने कोसेक हमारे पास आ जाएं और बराबर में वैल्यू भी उतनी ही हो, तो उस केस में एंगल 90 के बराबर होगा। तो यहां से थीटा बराबर कितना आया, 90, थीटा बराबर 90 चिपका दो, तो एक का वैल्यू 1, दूसरे का वैल्यू 1, 1 1 हटा 2 आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्या, है? अच्छा भाई, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन x के बराबर आपको दे रखा है कोस अल्फा, y के बराबर आपको दे रखा है कोस बीटा और z के बराबर आपको दे रखा है कोस गामा, और आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दे रखा है -3, और आपसे पूछा गया है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर -3x/z का वैल्यू किसके बराबर होगा। बता सकते हो, बता सकते हो तो बताओ जल्दी से। ये आया था ना, हाँ तो ये तो सच्ची बोल रहा हूं ना, आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन। बोलो बोलो जल्दी से बोल जाओ, क्या आएगा। देख लो, इसमें वही लॉजिक है, मैंने क्या है इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। आप अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा बराबर कितना आता, -3। जितने कोस उतना ही बराबर में वैल्यू माइनस में, उस केस में हर एक एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अल्फा बीटा गामा तीनों 180 180 रहेंगे, तो यहां से x बराबर कोस 180 मतलब -1, y बराबर -1, z बराबर -1, सारी तीनों की तीनों वैल्यू है वो -1 आएगी। -1 आएगी तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, माइनस का 3, -1 -1 -1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखो ये तीनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास लॉजिक नंबर कौन सा है देख लेना तुम्हारे हिसाब से। अगला लॉजिक लिखो जी, अगला नंबर का जो लॉजिक है वो ये है कि जब भी दो एंगल का सम, जब भी दो एंगल का सम हमारे पास π/4 हो या फिर हमारे पास 5π/4 हो, या तो 45 हो या फिर 225 हो, उस केस में 1 प्लस का 10a 1 प्लस का 10a इंटू 1 प्लस का 10b बराबर हमेशा कितना होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर 2 होता है। आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 10a प्लस का 10b और प्लस 10a इंटू 10b 10a इंटू 10b बराबर 1 लिखा हुआ मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, दोनों में से कोई सा भी आ जाए। अगर ये दे रखा है तो ये आएगा, ये दे रखा है तो एंगल का सम कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ध्यान रखियो। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, आपको दे रखा था कि x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है π/4 45 डिग्री है,
और जेड बराबर आपको दे रखा है कि 1 प्लस का 10x 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10y। और आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था जेड प्लस 2 की पावर जेड प्लस 1 निकालना है। बता दो किसके बराबर होगा? जब x प्लस वाई बराबर है पाई बाई 4, तो जेड बराबर है 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10y। आपको जेड प्लस 2 की पावर जेड प्लस 1 निकालना है, कितना आएगा? अगर ये वैल्यू आपको निकालनी है तो भाई जब भी दो एंगल का सम पाई बाई 4 हो तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। आप यहां पर क्या रख दोगे? 2 पुट कर दोगे। जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 1 मतलब 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 64। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। हाँ, वो बात भी सही है। एक बच्चा लिख रहा है कि जब भी हमारे पास ऐसा आ जाए 10a बराबर m अपॉन m प्लस 1 आ जाए, या 10b बराबर हमारे पास 1 अपॉन 2m प्लस 1 आ जाए, इस नंबर से एक ज्यादा यहां पर हो और इस संख्या के डबल से एक ज्यादा यहां पर हो, तो ऐसे केस में भी दोनों एंगल का सम पाई बाई 4 होता है। ये लॉजिक भी आप लिख लेना भाई, ये लॉजिक भी लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन इसका जो आता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है। हालांकि ऐसा आपको दे रखा होगा 10a बराबर दे रखा है 3/4 और 10b बराबर आपको दे रखा है 1/7। तो आपको पूछा जाएगा दोनों एंगल का सम कितना होगा? a प्लस बी किसके बराबर होगा? a प्लस बी किसके बराबर होगा? तो ध्यान रखना, देखो इस नंबर से एक ज्यादा यहां पर है, इस नंबर के 2 गुना से एक ज्यादा यहां पर है, तो ऐसे केस में दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या रहेगा? पाई बाई 4 रहेगा। दोनों एंगल का सम पाई बाई 4 रहेगा। हमसे पूछ लिया जाए कि 10a प्लस बी किसके बराबर होगा इस केस में, तो 10a प्लस बी हमारा 1 के बराबर रहेगा। 10a प्लस बी बराबर 1 आएगा। ठीक है, समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना इतना तो? चलो तो फिर आगे लिखो लॉजिक, आगे वाला लॉजिक लिखो, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसा लॉजिक आ जाए, ऐसा कहीं पर भी आ जाए कि आपको दे रखा है साइन थीटा, यहाँ पे दे रखा है साइन 60 माइनस थीटा, और आपको दे रखा है साइन 60 प्लस थीटा, ऐसा कहीं पर भी आ जाए, या फिर आपके पास यही एंगल कोस के साथ में आ जाए, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा अगर आ जाए, या फिर यही एंगल टेन के साथ में आ जाए, मतलब टेन थीटा टेन 60 माइनस का थीटा और टेन 60 प्लस थीटा अगर आ जाए, कहीं पर भी ऐसे लॉजिक आ जाए, तो ध्यान रखना ऊपर वाला जो होता है वो तो होता है हमारा 1/4। ऊपर वाला जो होता है ना वो बड़ा बलवान होता है साहब, है ना। जो भी हमने किसी दूसरे के साथ में गलत काम किए हैं उन सब का बदला वो इसी जन्म में लेगा, ये फैक्ट बात है। तो भाई साहब अगर कोई आदमी कोई इंसान किसी के साथ में अगर गलत कर रहा है ना, उनका सब का जो कर्ज है आपको इसी धरती के ऊपर चुकाना होगा, ठीक है। तो किसी के साथ में गलत मत करिए, और गलत कर लिया है तो फिर भुगतना पड़ेगा आपको। 1/4 साइन 3 थीटा, और ये होगा हमारे पास 1/4 कोस 3 थीटा, और इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास टेन 3 थीटा के बराबर होगा। क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आता है, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि अगर आपको ऐसा दे रखा है 1020 इंटू 1040 इंटू 1060 और इंटू 1080 दे रखा है, ठीक है जी। इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका आंसर कितना आएगा बताओ जी जल्दी। इसका आंसर किसके बराबर होगा? जल्दी बोल जाओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी भाई, यहां पर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक एंगल अगर हमारे पास थीटा है, ये 20 है, तो ये काम करेगा 60 माइनस थीटा का, ये काम करेगा 60 प्लस थीटा का। तो इन तीनों से इन तीनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा, और इन तीनों को कॉम्बिनेशन से आ जाएगा टेन 3 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 20 है, और ये हमारे पास टेन 60 और है मल्टीप्लाई में। टेन 60 का वैल्यू कितना? √3। दूसरे वाले टेन 60 का वैल्यू √3, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो इसका सही आंसर आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और लिखिए जी अलग लॉजिक,
ये लॉजिक है हमारे पास। अगर ऐसा आपको कहीं पर मिल जाए a sin थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा और इक्वल टू अगर आपके पास c, a sin थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा प्लस बराबर में c दे रखा है, तो अगर आपको इस वाली संख्या को इधर लाना हो, इस वाली संख्या को इधर लाना हो और बीच का साइन चेंज करना हो, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना हो, तो ऐसे केस में आएगा हमारे पास b साइन थीटा प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस a कोस थीटा। इसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के बराबर रहेगा। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के बराबर रहेगा। अगर ऐसे केस के अंदर ये तीनों आपस में ट्रिपलेट आ गए, ए बी सी आर ट्रिपलेट, अगर ये तीनों के तीनों ट्रिपलेट आ गए तो ऐसे केस में प्लस वाला दे रखा है तो माइनस वाले का वैल्यू 0 और माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाले का वैल्यू 0। अगर ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं तो अगर प्लस दे रखा है तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और ऐसे केस में साइन के मल्टीपल में हमेशा परपेंडिकुलर लिखा हुआ मिलेगा और ये आपके पास बेस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और बराबर में हाइपोटेनियस आपका रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है अंडर रूट 2 साइन थीटा के बराबर, अंडर रूट 2 साइन थीटा दे रखा है। तो आपको इसके अंदर से पूछा जाएगा बताओ कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में तुम हमेशा पॉजिटिव आंसर देने की कोशिश करना, है ना। जैसे आप कहोगे गुरुजी आपने तो ये लगाया था बीच वाला साइन माइनस में लिखाया था, इसमें तो ये आ गया साइन माइनस का आ गया, नहीं, आपको आंसर प्लस में देना है। देखो इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, बीच का साइन चेंज कर दिया, तो ऐसे केस में a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू ये है, तो आप इसका आंसर लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख देंगे क्या, 2 तो बाहर ले ले, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आएगा अंडर रूट 2 कोस थीटा, हमारा सही आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 कोस थीटा। बताओ कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपके। और देखो अगर आपके पास 3 एंगल का सम a प्लस का b प्लस का c बराबर है 180, 3 कोणों का योगफल अगर 180 हो, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि tan a प्लस का tan b और प्लस tan c बराबर होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होगा, ठीक है। tan a इंटू tan b, सॉरी a प्लस b प्लस c बराबर 180 है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c रहेगा। और अगर तीनों एंगल का सम अगर हमारे पास है 90 डिग्री है, तीनों एंगल का सम 90 है, तो ऐसे केस के अंदर आप ये बोल सकते हो tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c बराबर होगा 1 के बराबर, tan a इंटू tan c बराबर 1 रहेगा, ठीक है। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना क्या आपको दे रखा है। बोलो जी समझ में आ गई क्या इतनी कहानियां, पूरी कहानियां समझ में आ गई। तो ये आपके पास है। अब इनसे क्या है कि कई बार एंगल पूछ लेते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इससे आपको ये बोल दिया जाएगा कि tan x प्लस का tan 2x प्लस tan 3x बराबर में आपको दे रखा है इन तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट है तो वो है tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x है। तो आप बताओ कि एंगल किसके बराबर होगा, इस केस में x किसके बराबर होगा। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि तीनों एंगल का सम यदि हम करते हैं तो वो आएगा पाई के बराबर, तो 6x बराबर कितना आएगा पाई, और x बराबर आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको tan 2x का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, tan x का वैल्यू भी इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की कहानी खत्म है। और कल आपको जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल वाले मेजरमेंट्स के बारे में, है ना,
तो उनके बारे में पाई का मान 15 डिग्री का, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो कल की क्लास के अंदर बताएंगे। और कल ध्यान रखना महा मैराथन क्लास है 12 घंटे की अकेली मैथ्स की, ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ्स फिजिक्स का कॉम्बो भी मिलेगा, आपको इंग्लिश का भी मिलेगा। कोई वाई ग्रुप का बच्चा है तो उसको रागा का, जीके का, मतलब जो और पोर्शन है ना उसका एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में आपको कॉम्बो मिलेगा बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।